ले, वही तो श्रद्धा होती है। एक महात्मा से एक भाई ने पूछा, एक कोई गुरु जी थे, उनसे एक पत्रकार ने पूछा, कोई लड़का था मनीष के ऐसा, उसने पूछा, गुरुजी सच्ची भक्ति की पहचान क्या है? आप भी सुन लो, सच्ची भक्ति की पहचान क्या है, कि हमारी भक्ति भगवान में सच्ची है, इसकी पहचान क्या है? सच्ची श्रद्धा की पहचान क्या है? आप जानना चाहोगे? तो उस महात्मा ने उत्तर दिया, बड़ा बढ़िया उत्तर दिया, सच्ची श्रद्धा की एक पहचान केवल है, एक पहचान केवल, जैसे संपत्ति मिलने पर भगवान को धन्यवाद देते हो, जैसे जब संपत्ति मिलती है, कुछ आपका काम बनता है, तब जैसे थैंक यू बोलते हो ठाकुर जी को, ऐसे ही जब कोई काम बिगड़े, कोई विपत्ति आए जीवन में, और तब भी आपके मुंह से वही निकले जो उस समय निकला था, तब मानना कि आपकी श्रद्धा अब पक्की है, अब पक्की है। बनी बनी पे लाखों निसार होते हैं, पोता होए, पोता भवा होए तो सब लड्डू चाहते हैं, भगवान जय भोले भंडारी है, तब तो सब प्रसाद चाहते हैं। लेकिन बाई चांस किसी के पोते की डेथ हो गई हो और पोते की डेड बॉडी घर में रखी हो, और तब कोई लेके प्रसाद चले कि ठाकुर धन्यवाद तुझको, तब जानना कि अब आपकी आस्था पक गई है। हम तो बनी बनी पे सब थैंक यू कर, सब थैंक यू, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है और तेरा शुक्रिया है, दिया है और तब शुक्रिया है, सब करते हैं, लेकिन मेरा तूने मालिक बहुत कुछ लिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा, तब जानना कि आपकी भक्ति अब पक्की हुई है। खाली बनी बनी पे सब धन्यवाद करते हैं, सब जय हो करते हैं, जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी, प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, तो सब जय हो करेंगे, लेकिन जब कोई भूखा मरे तो जय हो करे, तब जानना कि अब मामला पक्का हो गया है। ये श्रद्धा की पहचान है। वो दोष गिना रहा था सदगुरु कि इसके पति में ये दोष, ये दोष, ये दोष, ये कमी, ये कमी, ये कमी, और सारी कमियों को जो गुण मान के श्रवण कर रही है, ये कमी है, ये सब हमारे पति की विशेषताएं हैं। ये श्रद्धा की परिभाषा है। अब तो मैया तो खुश है, वो तो जान गई हमारे बाबा की लक्षण है ये, लेकिन हिमालय मैना तो दुखी हो गए। नारद बाबा, गुरुजी हमारी ऐसी गुलाब की फूल की ऐसी बिटिया है, इसको ऐसा पति लिखा है, अगुण अमान मात पिता जोगी, ऐसा पति पाएगी, हमारी कैसी सुंदर बिटिया है, इसको ऐसा पति। बाबा कुछ करो, कुछ करो, अनुष्ठान करो, कोई पूजा पाठ बैठाओ, खर्चे की कोई चिंता न करिएगा, हम सब पूरा पेमेंट करेंगे आपको, जो सामान लगे सब लिखाओ, मुझको अभी मंगाते हैं, और कोई अनुष्ठान बैठा करके इसका भाग्य बदलो, इसकी रेखा बदलो, इसका विधान बदलो। और जब बदलने की वो रखी प्रपोजल की, इसको कुछ करके बदलो, इसका लिखा पढ़ी बदलो, तब नारद जी ने यहाँ पर बहुत बढ़िया सिद्धांत एक समाज के आगे रखा है। देखो, संत जो होते हैं वो मिसगाइड नहीं करते किसी को। मैंने कहीं पढ़ा था, सचिव वैद गुरु तीन जो, सुंदरकांड की दुआ है, सचिव वैद गुरु तीन जो मिसगाइड किए किसी को, सही नहीं बताया, तो फिर वो समाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं। हम साधु लोग अगर समाज को झूठी बात बताएंगे, झूठी बातें, तो फिर हम समाज का नुकसान कर रहे हैं, घाटा मुनाफा नहीं कर रहे समाज का। देखो, ये समझो आप, ये घड़ी माई वॉच, ये हमारी घड़ी जो है, हमारी वाली, अगर ये गलत टाइम दे, लेट फास्ट हो जाए, तो इस घड़ी के हिसाब से खाली हम ही लेट फास्ट होंगे, हम ही, केवल हम ही। लेकिन जो चौराहे पर लगी होती घंटा घर वाली घड़ी, जिसको देख के लाखों लोग, हजारों लोग अपना टाइम सेट करते हैं, प्रोग्राम सेट करते हैं अपना, उस घड़ी के हिसाब से, अगर वो स्लो फास्ट हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हमारी घड़ी स्लो फास्ट हो जाए तो खाली हम ही थोड़ा स्लो फास्ट हो जाएंगे, लेट फास्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस घड़ी को देख के लाखों लोग अपना टाइम सेट करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, अगर वो स्लो टाइम देना शुरू कर दे, भैया फास्ट हो जाए, तो पूरा मोहल्ला, पूरा समाज लेट फास्ट हो सकता है। हम साधु बाबा लोग जो होते हैं ना, साधु ब्राह्मण लोग, ये घंटा घर वाली घड़ी है, घंटा घर वाली। संसार का प्रत्येक साधु घंटा घर की घड़ी है,
कि किसी के 10,000 फॉलोअर, किसी को 5,000 फॉलोअर, किसी के 500 फॉलोअर, किसी को 50 लोग चाहने वाले हैं, जो हमको अपना आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं। हम जो बोलेंगे, जैसा करेंगे, वैसा उसको फॉलो करते हैं लोग। अब अगर हम ही उल्टा पुल्टा बातें करना शुरू कर देंगे, जैसे आप मेरी बात पे यकीन करके आते हो ना, आप यहां बैठे हो क्यों? कि रमेश भाई जो कुछ कहेगा वो सही कहेगा, हमारे भले की बात कहेगा। हम इसी बात में आपको मिसगाइड करना शुरू कर दें, बात में कि यहाँ कुछ नहीं, हमारे घर आओ, जंतर ले हमसे। हाँ, जंतर ले, यहाँ कुछ ना, यहाँ का रखा है। विकास नगर आओ, हमारे घर पर आओ, 1100 रुपया लेके आओ, जंतर बनवाओ हमसे, तब तुम्हारा भला होई। तो आप तो आ जाओगे, आप तो आ जाओगे, आप विश्वास मानते हो, आ जाओगे। लेकिन क्या हमने आपका हित किया? आपका हित किया हमने अपने स्वार्थ में पढ़ करके आपको मिसगाइड कर दिया खाली बस। संत जब मिसगाइड करना शुरू करते हैं समाज को, तो समाज बहुत नीचे पहुंच जाता है। संतों को चाहिए सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोले, भय आस तो राज धर्म तन तीन कर होए बेग ही नाश। फिर धर्म का बहुत जल्दी नाश हो जाएगा। हम लोग धर्म के रक्षक हैं, धर्म बचाने का काम करते हम लोग हैं। और हम ही लोग अगर उल्टा पुल्टा बातें समाज को बोलेंगे, मिसगाइड करेंगे समाज को, झूठी बातों में फंसाएंगे, तो फिर समाज कहां जाएगा? हाँ जी जी, एक बात आप सोचो, साबुन बनता है कपड़ा धोने के लिए, मैं साबुन लगाओ तो कपड़ा धोता है, और साबुन ही बने कोयला से, अगर मेड फ्रॉम कोल, मेड फ्रॉम कोयला, और कोयला से बने रिन, तो उसको अगर बनैन पर, उसको बनैन पर का हो, बनैन सफेद होई, बनैन काली हो जाए। हम लोग समाज के साबुन हैं, हम लोग समाज के डिटर्जेंट पाउडर हैं। और जो हम ही लोग गंदे हो जाएंगे, अगर जब हम ही लोग गंदे हो जाएंगे तो समाज का क्या हाल होगा? साधु महात्माओं की बहुत लायबिलिटी होती है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। नारद जी को उसने कहा हिमालय ने कि कुछ करके, कुछ अनुष्ठान करके, पूजा पाठ करके इसका भाग्य बदलो, इसकी रेखा चेंज करो। ये नारद जी यहाँ एक दोहे के माध्यम से कितनी खुली सच्चाई, कितना खुला यथार्थ समाज के आगे प्रस्तुत किया है। अब समझ पाओ और न समझ पाओ तो आपकी मर्जी। नारद जी खुला खुला बोलने जा रहे हैं। कह मुनीस हिमवंतु सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, क्यों न मेटन हार, क्यों न मेटन हार। कह मुनीस हिमवंतु सुनु, जो विधि लिखा लीला, देव दनुज नर नाग मुनि, क्यों न मेटन हार, क्यों न मेटन हार। राजन हिमालय जी सुनो, जो विधि लिखा लीलार, विधि ने जो माथे में लिख दिया है, उसको, उस लिखा पढ़ी को, कोई, यहां पर 5 नाम गिनाए गए। देव माने कोई देवता, कोई देवता, धनुज माने कोई राक्षस, नर माने कोई मनुष्य, कोई मनुष्य दुनिया में माइक लाल पैदा नहीं, कोई मनुष्य संसार नहीं पैदा। देव धनुज नर नाग, पाताल के नागलोक भी, नागलोक में कोई ऐसा नहीं पैदा हुआ है। और मुनि, कोई संत महात्मा पंडित मुनि ऋषि, ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है यार, अपना लिखा पढ़िए। ऋषि के मुनि के पंडित कैसे मिटा पाएंगे? पंडितों को भोगना पड़ता खुद है। कई पंडितों के जाओ जो दुनिया भर की कुंडली ठीक करते हैं, दुनिया भर का भाग्य ठीक करते हैं, और उनके घर जाकर देखो क्या हाल उनका है, खुद है कहा, खुद मर रहे हैं। किसी की बिटिया विधवा बैठी है, किसी की बिटिया छोड़ी पड़ी है, किसी की छोड़ती हो गई है, ठीक कर लो पहले अपना। तुम, मैंने देखा है बहुतों को, दूसरों की कुंडली ठीक करते हैं, भाग्य ठीक करते हैं, और खुद की बिटिया छोड़ी पड़ी है। शादी किए थे पंडित जी और 2 साल छोड़ती हो गई, बैठी घर में। भाई बहनों, इंसान की छोड़ो, देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेटन हार। कोई देवता, कोई ऋषि मुनि, कोई नर नाग ब्रह्मा के विधान को, विधि के लेख को मिटा नहीं सकता है,
जो विधि लिखा लेलार, उतना भोगने को प्रिपेयर रहो। कल मैंने आपसे खूब जोरदार शब्दों में कहा था, होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, तो करी तरक बढ़ावई साखा, तो करी तरक बढ़ावई। साखा। अब ये सब सत्य है कि वो सत्य है? ये सब सत्य, ये जो लिखा है रामायण में, जो राम जी लिख दिए हैं, जो राम जी यहाँ फिक्स कर दिए हैं पहले से, विधि विधि लिखा लेलार, उसे कोई बदल नहीं सकता है, कोई बदल नहीं पाएगा उसको। आप कहीं ठगे भले जाओ पोस्टर पढ़ करके कि वो त्रिकालदर्शी, भले पोस्टर पढ़ के कहीं ठग जाओ अलग बात है, लेकिन कुछ कोई नहीं कर सकता है, कुछ कोई नहीं कर सकता है। बड़े बड़े भोग रहे हैं अपना यार, तो आप किस खेत की? राम जी के पापा भोग गए, राम जी के बाप भोगे। रामकृष्ण परमहंस के ऐसा महात्मा जो काली माता से रोज टाक करता था, लिखा था उसके भाग्य में गले में कैंसर होगा और कैंसर से भुगत के मरेगा आदमी। हो इतना बड़ा संत और गले में कैंसर उसके हुआ भोग के मरा वो संत। इतने बड़े बड़े संतों को अपना विधि विधान भोगना पड़ता है यार। ये रसगुल्ला छाप, ये पोस्टर वाले बाबा, ये हमारा भाग्य ठीक करेंगे, लेकिन झूठा इंसान पोस्टर पढ़ लेता है, ऐड सुन लेता है टीवी में और फंस जाता है। हाँ 21 रुपया ले ठीक करो, हाँ 5100 ले ठीक करो। 5100 में ठीक होता है? देव इंसानों की छोड़ दो, किसी 33 करोड़ देवता की औकात नहीं है कि विधान को ठीक कर दो। जो लिखा है उसका अक्षर नहीं, एक पाई मात्रा उसका लिखा पढ़ी का कोई यहाँ का वहां नहीं कर सकता है। उतना भोगना पड़ेगा, उतना भोगना ही पड़ेगा आपको, और भोगना चाहिए, भोगना चाहिए, क्योंकि वो कहीं और से नहीं आया है, वो आपके कर्मों का फल है, बिन भोगे जाएगा नहीं। रामायण में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? को न केहू सुख दुख कर दाता, को न केहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। उसको ठीक कराने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमाई है, आपने ही वो बबूल लगाए थे। जब बबूल तुमने बोए हैं तो कांटे कौन लेगा? उसके कांटे कौन लेगा? आज कहीं से कुछ करके टाल भी दोगे तो कल भोगना पड़ेगा आपको, और कल भी टाल लोगे तो परसों भोगना पड़ेगा आपको। भीष्म पितामह 100 जन्म पहले, भीष्म पितामह 100 जन्म पहले एक कांटे का, एक कीड़े को कांटा चुभा करके उसको झाड़ियों फेंक दे, झाड़ियों पर, वो सूख के कांटों पर मरा था वो कीड़ा नासा। 100 जन्म पहले मारे थे कीड़े को कांटा चुभा करके, और 100 जन्म के बाद वो पेमेंट आ गया उनके पास। 100 जन्म के पहले तुमने किया था उसका फल भोगो, आप भोगो। तो अगर कहीं कुछ उपाय करके इसको बाईपास भी कर जाओगे तो आगे भोगना पड़ेगा। इसलिए आज नगद कल उधार, हाँ वो उसको भोगो, भोगो, क्योंकि वो कोई दे नहीं रहा है, आपने ही कमाया है, वो आपकी खेती है। उसको कटाओगे तो आपको आगे भोगना पड़ेगा उसको। जो निपट जाए छुट्टी पाओ से आप। सो भाई बहनों, और पहली बात कोई काटन नहीं पाएगा। जो भी कुछ ऐसा कहते हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। जो भी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि हमारे पास आओ हम सब ठीक करेंगे, हाँ हमारे पास आओ हम सब ठीक करेंगे, शुद्ध शुद्ध नक्काल, नक्काल, और नक्कालों से सावधान, नक्कालों सावधान रहिए। जब यार रामायण कैसा ग्रंथ कह रहा है कि देवता भी उसको चेंज नहीं कर सकता, तो इंसानों की नक्कालों की कितनी औकात नक्कालों की। सो भाई बहनों, देव दनुज नर नाग मुनि कौ न मेटन हार।